Dear students, I hope you are all fine. You are watching Ashraf Hashmi Academy. देखिए, इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो हम आपको बता देते हैं, वो ये कि ये सवाल हमारे पास है, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री, जिसे आप पावर कहते हैं, हाईएस्ट पावर 2, जबकि अगर आप यहां पे देखें तो हाईएस्ट पावर 4। इस सवाल में बाद में बात करें, ये भी वही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इसको कैसे किया जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं पावर 2 से एक्सीड कर। मैं यहां पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। हम पहले चेक करेंगे कि इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है या नहीं। मैं सीधे रास्ते पे आपको लेके चलूंगा ताकि आपका मसला हल हो जाए अगर प्रॉब्लम है तो। 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे। जो छोटी पावर है वो बड़ी पावर का हाफ है और आगे कांस्टेंट भी है। इसका मतलब है मिडिल टर्म ब्रेक होगा। रिपीट कर रहा हूं, जब कभी 3 टर्म्स, छोटी पावर जो वेरिएबल की हो वो बड़ी का हाफ हो और साथ साथ आगे कांस्टेंट भी लगा हो, तो आप समझिए कि मिडिल टर्म ब्रेक होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए ये बनेगा 2x4 और 5 2 से 10 माइनस 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। इस बात को देखे बगैर सर सबसे बड़ी पावर तो इस चैप्टर में 2 पढ़े, ये तो 4 पे आप सॉल्व करने लगे। अभी आप देखिएगा, हम मिडिल टर्म ब्रेक का सहारा ले रहे हैं। देखिएगा, आप लोग भी समझ लें कि कब क्या करना है। अब आप देखें यहां पे 2x स्क्वायर कॉमन हुआ, ठीक है, और ब्रैकेट में आया x स्क्वायर माइनस 5। यहां -1 कॉमन हुआ, ब्रैकेट में आया x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5। हमारे ये वाला जो चैप्टर है ये मैट्रिक और फर्स्ट ईयर वगैरह में इंक्लूड होता है, तो इतना तो लोग जानते ही होंगे। हाँ, 8 का बच्चा होगा तो हम उसको समझाते कि कैसे होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे ब्रैकेट सेम आ गया, ये बना x स्क्वायर माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। आप क्या करेंगे, या तो ये दोनों 0 होंगे या इनमें से कोई एक 0 होगा, तभी तो रिजल्ट 0 आ रहा है। x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दें और 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दें। अब आप ले जाएं इसको सीधे हाथ पे, इसको भी सीधे हाथ पे ले जाएं। आप दोनों तरफ आप रूट लगा दें, स्क्वायर रूट के लगते ही आपके यहां पर प्लस माइनस आ जाता है। वैसे वो यही लगा लेना चाहिए और यहां पर भी यही होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/। तो ये आपके देखें 4 रिजल्ट्स आ गए क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 4 थी। अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक से ना हुआ, मिडिल टर्म ब्रेक से ना हुआ, अब एक बात नोट करें, पावर 4 से देखिए पावर 2 पे पहुंच गया। ये मिडिल टर्म ब्रेक से होगा तो कीजिएगा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ऐसा ही सवाल मिडिल टर्म ब्रेक से ना हुआ तब देखिएगा मैं क्या रूल यूज करूंगा। ये केस नंबर 1 है, सपोजिशन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मिडिल टर्म ब्रेक से अगर पावर 4 वाले सवाल हो जाएं तो खैर है, सीधे रास्ते पे कर लीजिए। और अगर ना हुए, सर नहीं हुए तो क्या करें, तो देखिएगा आपको क्या करना है। याद रखिए, मैं करूंगा क्या, मैं इसको पहले करूंगा इस ये
गई पावर 2, ये पावर 2 है तो क्या हो गई, वो तो पावर 2 आ गई ना। अब देखिएगा आपको क्या करना, अब इन दोनों में फर्क जान लीजिए। यहां मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा था, यहां मैंने खेल नहीं खेला इधर, लेकिन यहां खेलना पड़ेगा क्योंकि यहां मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है। मैं यहां करूंगा नेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये बनेगा 5, यहां y रख दे, 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, इक्वल टू 0 आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर लोग तो परेशान भी, सर क्या करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आप जो है वो इस पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें ये हो जाएगा a, ये कंप्लीट स्क्वायर वट एवर, आपके ये पूरा होगा b और ये होगा c। y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। देख रहे हैं क्या खेल खेला। अब आप देखिएगा इसमें बनेगा y इज इक्वल टू माइनस b की जगह आएगा माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए मैं इसको हटा देता हूं, लेकिन पहले सर समझा दूं, ये खेल मैंने यहां नहीं खेला क्योंकि ये बड़े सुकून से मिडिल टर्म ब्रेक में हो रहा था। मतलब इसकी पावर, इसका बड़ी पावर का हाफ भी थी और कांस्टेंट भी मौजूद था, और अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल होता ना तो कॉमन लेना पड़ता ताकि मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई हो जाए। और यहां पर ये खेल नहीं हो रहा था मिडिल टर्म ब्रेक वाला, तो याद रखिएगा इसमें ये ट्रिक करेंगे, ये आपको याद रखना है, आपको यही वाली ट्रिक करनी पड़ेगी। रिमेंबर वन थिंग, ये वाली ट्रिक आपको करनी पड़ेगी। अब मैं यहां से रब करके इसको यहां करता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिएगा मेरी बात, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये आसानी से हो गया था, और अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। y इज इक्वल टू, अच्छा सर हमने तो यहां पे x पढ़ा है, तो क्या हुआ, यहां जो वेरिएबल होगा वो यहां आ जाएगा। अगर x हुआ तो x आ जाएगा, y हुआ तो y आ जाएगा, a b c ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 3 प्लस माइनस b स्क्वायर 9 माइनस 20 अपॉन 10, 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 अपॉन 10। एक चैप्टर 9th में पहले हुआ करता था, हाफ ऑन बोर्ड, सेम बोर्ड में तो है 9th में, और फेडरल बोर्ड में भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर रूट में माइनस नहीं आ सकता, जरा माइनस 11 का रूट निकालेंगे ना तो वो आपका एरर शो करेगा, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब आपको करना क्या है, चैप्टर आगे चल के आपके लिए आसान हो जाएगा, अभी से बता देता हूं। आप पहले रूट का 11 निकालेंगे, आप माइनस से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप 11 का रूट निकालेंगे, ये बनेगा 3.316। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब 11 रूट से निकल गया तो रूट में माइनस के साथ कौन सा नंबर आया, 1। रूट -1 होता है आयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वर्थ बहुत छोटी होती है, इससे इसको लफ्ज इमेजिनरी कहा गया है कि ये होता है लेकिन नहीं होता। अजीब सी बात है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो इसके साथ रूट -1 रह गया तो ये आयोटा बच गया। याद रखिएगा, आयोटा जिसके साथ होता है और जिसके साथ आयोटा नहीं होता, ना वो प्लस हो सकते ना वो माइनस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका यही आंसर हो गया। मजीद आप इसको फर्दर ब्रेक करने के लिए एक मर्तबा चाहे तो प्लस में तोड़ दें और एक मर्तबा इसको माइनस में तोड़ दीजिए।
ये हमारे दो आंसर आ गए। ये आपका आ गया y। बात यहां खत्म नहीं हुई, इन y की वैल्यूज को यहां पुट कीजिएगा और फिर रूट लगाइएगा। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूं। ये मेरे पास अभी y आया है, अभी x नहीं आया। मुझे असल चीज x चाहिए, पता है को बात ये, तो मैं इसको हटा देता हूं। सही है, ये अभी y आया। अब देखिएगा मैं x कैसे निकालूंगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक वैल्यू इसमें रखते हैं, 3 प्लस 3 माइनस 0.16 आयोटा अपॉन 10, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। x की एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 3 प्लस 3.316 सॉरी 3.316 आयोटा अपॉन 10। और दूसरी वैल्यू जब आप y की ये वाली पुट करेंगे तो ये बनेगी x की दूसरी वैल्यू प्लस माइनस 3 माइनस 3.316 आयोटा अपॉन 10। अब आपकी मर्जी है कि आप 10 का रूट निकालें ना निकालें, ये x की वैल्यू। ये था हमारा एक फाइनल रिजल्ट। ये था केस नंबर 1। मैंने आपको इसकी दोनों सूरतें बता दी कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा था और नहीं भी हो रहा। हो रहा होगा तो कर लेंगे शरीफाना तरीके से, और नहीं होगा तो फिर आपको नेट करके करना पड़ेगा। ये मैंने आपको केस नंबर 1 की डिटेल बता दी। इसके बाद इंशाल्लाह केस नंबर 2 आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।